हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी वनरक्षक परीक्षा 2021 फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका जो डेट जो है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया। कब होगा? 4 अप्रैल 2021 को इसकी परीक्षा होने वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पिछले साल का पेपर जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो 2018 में पेपर हुआ था। तो 2018 में 2 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इसका प्रीवियस ईयर जो है पेपर हुआ उसको यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो है आपका तो एक ऑप्शन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है हरकत, क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इसमें कर्ता है, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन सा शब्द है? डाक है कि भेजी गई कि सभी की चिट्ठियां? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिट्ठियां। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विसर्ग संधि है। चारों ऑप्शन में से विसर्ग संधि कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धात्री। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, ठीक है। अवतरण की योजक की कोष्टक की निर्देशक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योजक होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो आंसर लगाए गए हैं ये सब फाइनल आंसर की के बाद जो है ये सब टिक जो है आंसर लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फाइनल आंसर की के बाद आंसर लगाए गए हैं। पिछली बार आंसर ये मानना था, जब फाइनल आंसर की आई तो ये माना हुआ है, ठीक। तो चलिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? तो छठवें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या है? तो धर्म संकट की स्थिति, ठीक है। सातवें का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। चोट है, नेत्र है, निशाना, जवाब। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निशाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, कि एक वचन स्त्रीलिंग, कि बहुवचन स्त्रीलिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या? एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग, ठीक है, सॉरी, एक वचन पुल्लिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो ये दुकाल एक शब्द है, इसमें कौन मतलब कैसा उपसर्ग है? वो उर्दू उपसर्ग है कि फारसी की, हिंदी की, अरबी? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्या कह रहा है कि देशज शब्द छांटिए। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिबिया, ठीक है। तो भैया 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? व्यंजन संधि इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रसायन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तुत्य का विलोम है। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है।
तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? खगेश का पर्यायवाची बताइए। तो खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला राइट होगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है, क्या है? मुख से जो ध्वनि निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अशुद्ध बताइए भैया, अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है? सी वाला। ठीक है, अंक की बिंदी लगेगा इसमें। चलिए 18वां क्वेश्चन, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर डी वाला। ठीक है, दोष किसी का पर नाम किसी और का। ठीक है, सही वर्तनी शब्द कौन सी है? सही वर्तनी बतानी भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा 19वें का। 20वां क्या कह रहा है कि भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? ए पर ए मतलब अंक की बूंदी, चंद्र बूंदी, आबलिक अनुस्वर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। 21वां नंबर क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है चारों ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सारस। अयादि संधि, अयादि संधि बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी, 9 + 1। अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है? पल पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी शब्द में जो है पुनरुक्ति हो रही है, जैसे कि रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, धीरे धीरे, पल पल, तो उसमें क्या है कि अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बा उपसर्ग किसमें है? तो बादौलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले क्वेश्चन की। तो ये हिंदी से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप एक टॉपिक जो है पूरा लिख लेंगे अच्छे से। तो उस टॉपिक को आप अपने अच्छे से जो है पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे उपसर्ग हो गया, फिर उसके बाद तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, संधि, शुद्ध अशुद्ध, फिर उसके बाद मुहावरे, पर्यायवाची, ये सब जो है मतलब कि अच्छे से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, फिर 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदेशज शब्द है, चश्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तद्भव बच्चा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिर आबलिक चीर का अर्थ क्या है? चीर मतलब क्या होता है? कपड़ा। चिर मतलब पुराना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन नंबर बी, मिश्र। मिश्र वाक्य है इनमें से, चारों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो ये भी टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें चौड़ी क्या है? सहायक कर्ता, पूरक, मुख्य क्रिया, पूरक करता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे व्याकरण बहुत अच्छे से जो है डीपली पूछा गया है, तो आपको व्याकरण जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास या पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है, उसकी बुक होनी चाहिए आपके पास। उसमें अच्छे से दिया हुआ, डिफाइंड किया हुआ व्याकरण जो है आपको वहाँ से अच्छे से जो है पकड़ में आ जाएगा।
नहीं तो फिर हम एक अलग से एक वीडियो बना के जो है डाल देंगे, ताकि जो है पेपर के लिए आसानी से आप वहाँ रिवीजन कर सकें। क्या कि सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, इसमें चौड़ी क्या है? चौड़ी क्या है? पूरक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? की से ये जो की है इसमें क्या बोध होता है? अथवा जोड़ने का कारण या और? कारण बताया जा रहा है कि वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि मतलब वो कारण बता रहा है क्यों नहीं आया, इसलिए वह बीमार था। ठीक है, तो क्या बताया, क्या बोध हो रहा है, किसे कारण बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है, तो आर्य भाषा काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? एक बात यहाँ फिर से आपको याद करने की ज़रूरत क्या है कि जितने सारे पूछता है कि उसमें अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, संख्या पूछता है, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने हैं, उसके बाद पूछता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, व्यंजन स्वर कितने होते हैं। तो ये जो कितने वाले होते हैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अब बनने लगे हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद होने चाहिए। उसके बाद 34वां क्वेश्चन क्या करें, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतेक किस संधि का उदाहरण है, ठीक है, तो किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगर आपको लगे कि धीरे मतलब हो रहा है सोल्यूशन, डिस्कशन धीरे हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को जो है आप बढ़ा के जो है देख सकते हैं, ठीक है, अपनी वीडियो की स्पीड जो है अपने फ़ोन से बढ़ा सकते हैं, ठीक। 36वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भील का स्त्रीलिंग बताइए। भीलनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। जयपुरी का स्थानीय नाम है, जयपुरी का स्थानीय नाम है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रा का विवरण है, अब जो रा का यूज होता है अलग अलग जगहों पे उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रा का विवरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर देख लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्या कह रहा है, उसने एक मुकदमा दायर किया, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें उसने एक मुकदमा दायर किया है, जो शब्द पूरी लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां क्या कह रहा है कि ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में क्या होगा इसका ट्रांसलेट, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अनपढ़। क्या कह रहा है 42वां नंबर, द टीचर वाज द मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट, हिंदी में इसका क्या होगा, तो हिंदी में ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे। 43वां क्या कह रहा है, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर ऑन इनक्विटी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हिंदी में, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 44, 45 और 46 नंबर, ठीक है, 44, 45, 46 और 47, ये सब क्या है, इनवैलिड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन का जो है पैराग्राफ जो है नहीं दिया गया है, ठीक है, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पैराग्राफ इसमें मिसिंग था, जो कि उस समय जो पेपर हुआ था उसमें इनवैलिड क्वेश्चन माना गया था, पैसेज था एक, ठीक है।
तो पैसेज जो था इसमें पैसेज पूरा पूरा नहीं दिया गया था, क्वेश्चन केवल दिए गए थे, तो इसलिए इनवैलिड हो गया था। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन हम देखते हैं 48 से। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। तो सकर्मक कौन सी है? लिखना। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अमावस्या। तिमिर क्या होता है? प्रकाश। तो क्या होता है? आलोक। ठीक है। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो सही अर्थ वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्या कह रहा है? जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो इसका राइट आंसर मित व्ययी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मित व्ययी। 52 क्या कह रहा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? निर्भर। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 54 नंबर पुल्लिंग शब्द छाटिए। आहार की जाती है, किया जाता है? तो आहार क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी। पति शब्द का क्या है? बहुवचन होता है, तो पतियों होगा। पतियों की पति की पतियां, तो पति का पति होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। तो भैया जितने चिन्ह उन्ह वाले हैं हिंदी में वो सब आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? डी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सदा एक सा मतलब सदा एक समान रहना। ठीक है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, बताइए। सावन हरे न बहादुर सूखी, सबसे आसान ऑप्शन नंबर बी। 57 हो गया। 58 बताइए भैया। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, तो उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तो ऑप्शन नंबर ए। इस शब्द में क्या है? मतलब तत्पुरुष समास है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 59 और 60 का क्या करेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। ये इंग्लिश में दिया गया है, इसका अनुवाद जो है हिंदी में करना है, तो हिंदी में अनुवाद का सही कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो हाँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। या का उच्चारण स्थान है। जो उच्चारण स्थान उदान वगैरह है सब कुछ आपको याद रखना है, कहाँ से कौन से शब्द जो है बोले जाते हैं। तो तालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग बताइए भैया। अति है। ठीक है, अतीन्द्र। अध्याहार का अर्थ है, बताइए। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर है। एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय जो सरल वाक्य में होता है, एक ही विधेय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, ऑप्शन नंबर ए। समुच्चय बोधक अवयव नहीं है इसमें से, तो समुच्चय बोधक कौन सा नहीं है? आजन्म, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 68 बताइए समास। तो समास कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। तद्भव शब्द बताइए भैया। तद्भव क्या हो जाएगा? ढाई। चलिए 70 नंबर। स्त्री शब्द का विशेषण। स्त्रीण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीण हो जाएगा। चलिए 71 से अब देख।
71 नंबर क्या कह रहा है कि ऋतु का अर्थ है, तो अर्थ क्या है? सत्य। ऑप्शन नंबर ए। 72 बताइए भैया। शौक करना, सिर पीटना। बताओ ये संधि विच्छेद, इसका भी आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। बिना पलक झपकाए एक शब्द क्या कहेंगे इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा? राइट हो जाएगा। 77 बताइए भैया। अर्ध विवृत स्वर है ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए जो भी है। 78 नंबर बताइए भैया। 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बताइए शुद्ध वाक्य, चारों ऑप्शन में शुद्ध वाक्य कौन सा है? गाय के पूंछ होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। हिंदी के लास्ट क्वेश्चन आज का, मतलब 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कह रहा है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा जो है काल है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 का। अब चलिए जीएस के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। किस शहर में कुंभ मेला लगता है? आसान सा है, बताइए। इलाहाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो क्या? तेल के दीपक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। कितने? 75। ऑप्शन नंबर बी। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालों के लिए। सब आसान क्वेश्चन आते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 क्या कह रहा है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 उत्तर प्रदेश है कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं और थे? कौन है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1976। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो फरवरी 1922। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? तो किसको दी गई है? बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? किसमें दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, इसमें आप बताएंगे, इसका आप लोग डेट बताएंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष उसमें कौन थे? इस सब का आप कमेंट बॉक्स में पूरा अच्छे से लाइन से ए टू जेड आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। महात्मा गांधी भाव से चलने वाली जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे? डरबन पहुँचे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, और कई बार ये रिपीट किया। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? जलियांवाला बाग कब हुआ था भैया बताइए। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो फिनिक्स की स्थापना की थी मॉल, ठीक है, फिनिक्स की। तो चलिए प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो फेमस क्वेश्चन 7। बताया भी ये सब जिला जो है चूरू आप देख के पता चल जाएगा कहाँ, राजस्थान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से। ढलाई और हुनाकोटी डैश राज्य के जिले हैं? त्रिपुरा, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंदरगाह बताइए, बंदरगाह कहाँ पे है? मोरमुगांव, तो गोवा।
101 क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 244। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 75 के 1 में। चलिए अगले क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। क्या है? 1 माह। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जी से कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, खासकर यूपी स्पेशल, तो आपको पढ़ना अच्छे से। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए अगले क्वेश्चन 105, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब हुआ था? बताइए कितने क्षेत्र उसमें आते हैं, संकेंद्रित हैं? तो 25। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मंत्रालय के मामले में, ठीक है। कौन मंत्री है बताइए भैया इसके? कोयम्बटूर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कपास उद्योग के कारण, ठीक है। कपास उद्योग के कारण क्या कहा है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 108 नंबर। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार डैश से अधिक नहीं होता है, 25 करोड़, ठीक है। उस समय का क्या था? करंट अफेयर। और ये क्या था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। आपको योजना पूरा जो है, पुरानी योजनाएं भी आपको डेट जो है याद रखनी पड़ेगी। विश्व जूनियर एथलीट्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला, उस समय करंट अफेयर हिमा दास फेमस था क्वेश्चन। करंट अफेयर भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, तो इसका राइट आंसर क्या? 100 करोड़ रुपए। तो 2018 का करंट अफेयर था, इसका राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी करंट अफेयर है और ये भी करंट अफेयर फीफा वाला पूछा, फ्रांस था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब प्रभावी हुई? तो कब हुई? अप्रैल 2014 को कृषि विपणन की आधारभूत संरचना। मतलब ई रकम किसके लिए है? कृषि उत्पाद बेचने के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो किसानों को दिए जाते हैं, तो भारत में किसानों को उनके खेत की मिट्टी मापदंडों की जानकारी मिलेगी कितने? 12 मापदंडों की जानकारी मिलेगी कृषि मृदा कार्ड से, ठीक है। चलिए कृषि स्वास्थ्य कार्ड से, मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड से, सॉरी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री डैश बीमा योजना शुरू की गई, किसे? फसल बीमा योजना, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको 119 नंबर बताना है कि खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो गर्म और नम, ये भी तो आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? एन डी तिवारी। तो ये क्या रहे हैं? 121, राम नाईक ने वर्ष कितने में शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल? तो वो समय क्या था? 2014, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो आयु क्या है? 65 वर्ष। ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब रिटायरमेंट की क्या है, जैसे हाई कोर्ट का पूछ लिया न्यायाधीश की उसकी क्या है सेवानिवृत्ति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पूछ लिया उसकी क्या है सेवानिवृत्ति, उसके बाद पूछ लिया कि यूपीएससी का क्या है सेवानिवृत्ति, लोक सेवा आयोग इसकी मतलब आर्टिकल वगैरह पूछता है 315, ठीक है। तो ये सब पूछेगा भैया ना, ये सब आपको रट लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, मैक ओएस एक्स और मतलब कि ये सभी क्या है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी बनाने और उसे डिजिटल, तो उसे क्या कहते हैं भैया? पढ़ने से क्या हो रहा है? इसकी मतलब स्कैन कर ले रहा है, स्कैनर। माउस
डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की जो सेटिंग वेटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में किस सेक्शन से बदला जाता है? तो कंट्रोल पैनल, ठीक, कंट्रोल पैनल ऊपर रहता है, तो क्लिक करेंगे सब कुछ सेटिंग बदली जाती है वहीं से, ठीक है। अब बताइए कंप्यूटर के जो होता है टाइप राइटर यानी कीबोर्ड का मतलब तो कीबोर्ड की मतलब शैली जो विधि है का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश कहाँ दिया? कहाँ दिया था? बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी? पेठा है, गए होंगे तो खाए होंगे। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः, कुंभ मेला 12 वर्ष और अर्ध कुंभ 6ठे वर्ष में लगता है, तो ऑप्शन नंबर क्या? ए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब अगले शिफ्ट का पेपर जो ये शिफ्ट सेकंड का पेपर था, अब शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हम जो अगले वीडियो में जो है अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? देखेंगे, एनालिसिस करेंगे किस पार्ट से मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन पार्ट से हमारा छूटा हुआ वो सब हमको रिवीजन करना है। तो आपको जो है उन पार्ट्स को क्या करना है? टॉपिक वाइज लिख लेना है। उसके बाद आपको जो जो पार्ट छूटा हुआ है या नहीं रिवीजन हो पाया उसको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी टेस्ट सीरीज जो है जल्द चालू करेंगे और सब वहाँ पे अति संभावित मतलब पेपर जो है बनाए, मतलब ऐसा मॉक टेस्ट बनाएंगे कि जैसे कि वहाँ पेपर जो है आपको लगे कि इसी तरीके से पेपर आने वाला है, एकदम बिल्कुल वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें हम शामिल करने वाले हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अगले अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो ये अगर आप लोग कहें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से 500 प्लस क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चन एकदम सटीक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने पेपर में वो डायरेक्टली फंसने वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम 500 प्लस क्वेश्चन जो है मतलब कि साल पर आएंगे। तो उसको क्या आपका अगर आपको चाहिए विथ पीडीएफ के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस, अगर नहीं चाहिए तो लिखेंगे नो, लेकिन कुछ ना कुछ आप लिखना है नो यस में से, ठीक है। तो चलिए भैया नमस्कार, अगली वीडियो मिलते हैं।